बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है, जहां पर पीएम मोदी और अमित शाह भी अब पहुंच चुके हैं थोड़ी देर में। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। आज जारी होने वाला है बीजेपी का घोषणा पत्र, और क्या कुछ बीजेपी अपने घोषणा पत्र में बताएगी, बस अब कुछ देर में ही ये पिटारा खुलने वाला है। जो मुद्दे होंगे उसमें किसान कल्याण, युवा, महिला सशक्तिकरण पर पार्टी जो है वो खास जोर देगी, और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये घोषणा पत्र बना है। तो सभी नेताओं का आना शुरू हो चुका है और बस कुछ ही देर में बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि संकल्प पत्र के साथ साथ सरकार 5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर सकती है। और संकल्प पत्र जारी करने के लिए कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत जो पार्टी नेता हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और भाजपा ने पिछली बार की तरह ही इस बार भी संकल्प पत्र का नाम दिया है। और अगर चुनाव की बात करें तो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के शेड्यूल के मुताबिक 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। और अगर संकल्प पत्र में की बात करें तो संकल्प पत्र में भाजपा का जो जोर है वो किसानों और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर रहेगा। और बस कुछ ही देर का और इंतजार, बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह मौजूद है इस कार्यक्रम में। और लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र में कई वायदे कर सकती है बीजेपी। और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह घोषणा पत्र बना है। देश भर में लोगों से सुझावों को इस घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। बस कुछ और देर का इंतजार, बीजेपी अपना पिटारा खोलेगी। और बीजेपी के पिटारे से क्या कुछ निकल सकता है, इस बात पर भी लोगों की नजर है, देश और दुनिया की नजर है। पार्टी युवाओं के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर भी कई ऐलान कर सकती है। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण की पहल को भी जोर शोर से उठाया जा सकता है। और ये बताया ये भी जा रहा है कि भाजपा घोषणा पत्र जारी करने के साथ बीते 5 साल के कामकाज की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पेश कर सकती है। और रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों की रूपरेखा भी सामने आएगी। तो लोकसभा चुनाव 2019 में सत्ता की बागडोर अपने हाथ में थामने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों में सियासी होड़ जारी है। और इसी होड़ के चलते लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं। और घोषणा पत्र बीजेपी जो है वो आज जारी करने वाली है, बस कुछ ही देर में। तो एक बार फिर हम आपको बता दें, ये बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र का नाम दिया है बीजेपी ने। अपने घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र के नाम से बस कुछ ही देर में जारी करने वाली है। और देश भर में लोगों के सुझाव को इस घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। बहुत कुछ विचार मंथन, बहुत कुछ बातें की गई हैं, लोगों का सुझाव लिया गया है, तब जाकर ये घोषणा पत्र बना है। और बस कुछ ही देर में यह घोषणा पत्र जारी होगा।
और भारतीय जनता पार्टी 11 अप्रैल से शुरू होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र बस कुछ ही देर में जारी करने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी के कई जो बड़े नेता हैं घोषणा पत्र जारी करने के लिए मौके पर पहुंच चुके हैं और पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। अब गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देने के कांग्रेस के वादे के मद्देनजर बीजेपी की तरफ से समाज के विभिन्न तबकों को लुभाने के लिए कई वादे किए जाने की संभावना है। और संकल्प पत्र में किसान और नौजवानों के हितों से जुड़े विषयों का उल्लेख हो सकता है। रोजगार और स्वरोजगार के व्यापक अवसर का खाका भी पेश कर सकती है बीजेपी इस घोषणा पत्र में। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में गरीबों को आर्थिक मदद प्रदान करने संबंधी न्याय योजना के वादे के मद्देनजर बीजेपी अपने संकल्प पत्र को ज्यादा धारदार और लुभावना बनाकर पेश करना चाहती है, जिसमें सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने की पहल पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि पार्टी इसे संकल्प पत्र के जरिए सरकार अपने 5 सालों की उपलब्धियों की चर्चा भी करेगी। एक बार फिर हम आपको बता दें, बीजेपी का घोषणा पत्र बस कुछ ही देर में जारी होगा और बहुत सारे वादे हैं इस घोषणा पत्र में। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सभी मौजूद इस कार्यक्रम में। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी संकल्प पत्र जारी करेगी। बस कुछ और वक्त का इंतजार। बस ये देखना होगा कि क्या कुछ निकलता है बीजेपी के इस घोषणा पत्र के पिटारे से। और अगर जानकारी की बात करें तो बीजेपी के संकल्प पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय का भी उल्लेख किया जा सकता है। और संकल्प पत्र के माध्यम से बीजेपी यह भी संदेश देना चाहेगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। और संकल्प पत्र के लिए तैयारी कई दिनों से चल रही थी। इसके लिए पूरे देश के लोगों से राय भी ली गई। अब लोगों की निगाहें इस पर भी टिकी रहेगी कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ जिक्र करती है, क्या कुछ वादे करती है। तो पूरे देश की निगाहें इस खबर पर कि आज बीजेपी क्या कुछ घोषणा कर सकती है। सत्ता का संकल्प पत्र, जी हां, तो लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र में कई वादे हो सकते हैं जनता के लिए। और गृह मंत्री राजनाथ की अध्यक्षता में लोगों से सलाह मशवरा करके यह घोषणा पत्र बनाया गया है।